हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के सेशन में। आज इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन और असेसमेंट, जिनमें कई बार कंफ्यूजन होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत ब्रीफली कुछ ये जो 5 हमारे मेथड्स होते हैं इनको मैं डिस्कस करूंगी विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स, सो दैट कि आपको क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मैं बात करूंगी पोर्टफोलियो के बारे में, होता क्या है, चेकलिस्ट क्या होता है, रेटिंग स्केल क्या होता है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड और क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में क्या डिफरेंस होता है, ये पांचों हैं क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आशा करती हूँ कि आपको इससे क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो पांचों आप जो ये मेथड्स देख रहे हैं, बेसिकली ये हमारे क्या होते हैं, हमारे कुछ टूल्स होते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, इन्हें हम टूल कहते हैं, इन्हें हम उपकरण कहते हैं और इन्हें हम मेथड भी कहते हैं। अगर मैं बात करूं असेसमेंट की, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर एक टीचर जो है इन सभी टूल्स का यूज करता है आंकलन करने के लिए। यानी कि अगर आपको बच्चों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, अगर आपको उनके बारे में डेटा कलेक्ट करना है कि वो परफॉर्मेंस कैसे कर रहे हैं, उनकी प्रोग्रेस क्या है, उनकी लर्निंग क्या है, तो इस चीज का रिकॉर्ड रखने के लिए आपके पास कुछ टूल की जरूरत होती है। तो उन्हीं टूल्स में ये सारे शामिल होते हैं। टीचर पोर्टफोलियो की मदद लेता है, चेकलिस्ट की मदद लेता है, रेटिंग स्केल की मदद लेता है। इन सब की मदद से वो क्या करता है, बच्चों के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है फॉर्मेटिव तरीके से। ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या करता है, आकलन करता है, बच्चों के बारे में जानकारी को एकत्रित करता है और इसे हम मूल्यांकन भी मानते हैं। आपने जरूर निर्माणात्मक मूल्यांकन यानी कि आप फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन आपने सुना होगा। तो इवैल्यूएशन आएगा, असेसमेंट आएगा, दोनों सेम बात है। ठीक है, अब बात करते हैं एक एक के बारे में, ये है क्या। तो सबसे पहले आता है पोर्टफोलियो। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आपके फ्रेम होते हैं। पोर्टफोलियो बेसिकली क्या होता है कि एक आप क्या करते हो, यहाँ पर सिस्टमैटिक तरीके से कलेक्ट करते हो बच्चों के बारे में जो भी उसका वर्क है। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे होता है कलेक्शन। ठीक है, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क, बच्चों के जितने भी वर्क हैं उसको कलेक्ट करना। ठीक है, कलेक्शन करना और सिस्टमैटिक होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि रैंडमली कलेक्ट कर रहे हैं, सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क। ओवरऑल पूरे साल बच्चों ने जो जो अच्छे काम किया, उस अच्छे कामों को जब आप कलेक्ट कर लेते हो उसे हम पोर्टफोलियो का नाम दे देते हैं। अब वर्क में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, पोर्टफोलियो जब हम बनाते हैं बच्चे का, तो देखो पोर्टफोलियो जो है वो एक टीचर भी बना सकता है एज वेल एज स्टूडेंट भी बना सकता है। दोनों पोर्टफोलियो बना सकते हैं। प्राइमरी लेवल पे पोर्टफोलियो का काम टीचर ज्यादा करता है और अगर हम अपर प्राइमरी लेवल पे बात करें तो वहां पर बच्चे भी अपना पोर्टफोलियो खुद बनाते हैं, जहां पे वो अपने अच्छे अच्छे वर्क को कलेक्ट करते हैं। वर्क में क्या आ सकता है, वर्क में हो सकता है उसने कोई बहुत अच्छा चार्ट बनाया हो सकता है उसने बहुत अच्छा टेस्ट दिया हो, अच्छे अच्छे जो उसके टेस्ट हैं जिसमें उसने मार्क्स वो बहुत अच्छे लाया था, वो टेस्ट हो सकते हैं। और क्या हो सकता है, चार्ट हो गया, मॉडल बना दिया कोई उसने, हो सकता है कोई मॉडल बना लिया, वो कलेक्ट कर सकता है बच्चा। इसके अलावा हो सकता है कि उसने कोई प्रोजेक्ट बनाया होगा, कोई असाइनमेंट बनाया होगा, कुछ भी। अब आप देखो कि एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ना पूरे साल बच्चों ने जिस जिस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया, जो भी उसका अच्छा वर्क था, जो भी उसका अच्छा टेस्ट था, आप उन सारे टेस्ट को कलेक्ट कर लेते हो, उसे हम पोर्टफोलियो का नाम दे देते हैं। यानी बच्चे का जो काम है उसका सिस्टमैटिक तरीके से कलेक्शन करना। ओके, एक सिस्टमैटिक तरीके से आप कलेक्शन करते हो, उसे हम पोर्टफोलियो कहते हैं। इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट हमारा कहता है चेकलिस्ट। चेकलिस्ट क्या होता है, ये भी क्या है, क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन का टूल है। जब आप क्वालिटेटिव की बात करते हो यानी कि आप बच्चों के गुणों का मापन कर रहे हो। एक होता है क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव तो आपका लिखित परीक्षा हो गई, मात्रात्मक हो गया, मेजरमेंट हो गया। क्वालिटेटिव क्या है, जहां पे आप गुणों का मापन कर रहे हो, उसकी रुचियां, अभिवृत्तियां, उसका व्यवहार। तो चेकलिस्ट भी ऐसा ही है। चेकलिस्ट में क्या करते हैं हम, यस और नो में होता है चेकलिस्ट। ठीक है, चेकलिस्ट जो है ये आपका यस और नो में होता है। ठीक है, कोई चीज है या नहीं है। जैसे कि अगर मैं एक चेकलिस्ट यहाँ पे बनाऊं, तो मान लीजिए कोई भी एक्टिविटी है, कुछ भी, कोई भी एक्टिविटी आप क्लासरूम में कंडक्ट करा रहे हैं, आपको उनके बारे में डेटा को कलेक्ट करना है, तो आप एक चेकलिस्ट बना लोगे, आपका मन किया तो, है ना। जैसे कि क्या हो सकता है, आपने कोई बिहेवियर बच्चों को ऑब्जर्व किया, मान लो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, आपने कोई भी ऑब्जर्वेशन आपने यहाँ पे किया
और यहाँ पे यस और नो सिंपली लिख देते हो, कोई चीज है या नहीं है। चेकलिस्ट बताता है कि भाई कोई बच्चों के अंदर कोई क्वालिटी है या नहीं है, अगर है तो यस कर दो, नहीं है तो नो कर दो। जैसे मान लीजिए कि आप क्लासरूम में आपने कोई एक्टिविटी कराई, आप जो है आर्ट एजुकेशन आप पढ़ा रहे हैं, आपने बच्चों को कोई मान लीजिए पॉट बनाने के लिए बोल दिया, आपने बच्चों को गार्डनिंग का काम दिया था, वहां आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि क्या बच्चा कलर लेके आया था। आर्ट एजुकेशन की क्लास थी, क्या बच्चा कलर लेके आया था। मान लो वर्क एजुकेशन की कोई क्लास है, क्या बच्चा इक्विपमेंट लेके आया था, गार्डनिंग करने के लिए जो इक्विपमेंट की जरूरत होती है क्या वो इक्विपमेंट लेके लाया था, तो यस कर देंगे, नहीं लाया तो नो कर देंगे। ऐसे ही आप ये देख सकते हो कि बच्चा डिसिप्लिन में था ड्यूरिंग एक्टिविटी, क्या उसने पार्टिसिपेट किया, क्या वो डिसिप्लिन में था, क्या वो पार्टिसिपेट किया, क्या वो यूनिफॉर्म पहन के आया था, क्या वो प्रॉपरली यूनिफॉर्म में था, क्या उसने अपनी बातें शेयर की सभी से। ये कुछ भी आप उसका व्यवहार जो भी आप जानना चाहते हैं आप वहां लिख देंगे एंड आप यस और नो में उसको बता देंगे कि यस नो यस नो। इस तरह से हम क्या करते हैं, चेकलिस्ट बना लेते हैं। या तो आप इस तरह से भी बना सकते हो, है ना, यस नो। तो ये क्या चेकलिस्ट है। बट यहाँ पे टीचर हर बच्चे के बारे में इस तरह से ऑब्जर्व कर सकता है और एक चेकलिस्ट बना के डेटा कलेक्ट कर सकता है। यानी कि ये क्या कर रहा है, टीचर असेसमेंट कर रहा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं रेटिंग स्केल पे। रेटिंग स्केल क्या होता है, चेकलिस्ट तो हमने अभी देखा कि ये यस और नो में होता है। रेटिंग स्केल में बेसिकली नाम से क्या लग रहा है, रेट कर देते हैं। तो यहां पर भी क्या होता है कि बच्चे की अभिवृत्तियां, उसका व्यवहार, उसका जो भी बच्चे का बिहेवियर था, जो उसकी अभिवृत्ति थी, जो उसकी रुचि थी, जो उसका एटीट्यूड था, उसको हम रेट कर देते हैं। ठीक है, रेटिंग स्केल जो है वो आपका दो प्रकार से हो सकता है। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन रेटिंग स्केल एक होता है आपका न्यूमेरिकल, ठीक है, न्यूमेरिकल हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है, ग्राफिक। ठीक है, ग्राफिक और न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में आप 1 2 3 4 में रेट कर देते हो, ठीक है, 5 6 इस तरह से। और ग्राफिक में क्या हो सकता है, जैसे वेरी गुड, गुड, ठीक है, एक्सीलेंट, या फिर आप इमोजी दे सकते हो इस तरह से, अच्छा किया तो अच्छा, नहीं किया तो ऐसे, इस तरह से, है ना, इमोजी वाला भी होता है। तो ये रेट कर रहे हो आप। जैसे कि इसका सेम वही मैं बनाऊं, चेकलिस्ट में क्या कर रही थी, मैंने लिख दिया कि ये यूनिफॉर्म पहन के आया नहीं आया, इस तरह से आप रेटिंग कर दो। ठीक है, जैसे आपने कोई यहाँ पे आपने ऑब्जर्वेशन किया, क्या बच्चा डिसिप्लिन में था, तो आप उसको डिसिप्लिन में कितने मार्क्स दोगे, 1 2 3 4 5। अब मान लो डिसिप्लिन में बच्चा बहुत ही बेकार था, आप उसको 1 नंबर दे दो। ठीक है, कलर लेके आया था, मान लो हाँ लाया था भाई, सारे कलर लाया था, सबको शेयर भी कर रहा था, तो 5 दे दो, है ना। रेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रेट कर रहे हैं। इसी तरह से रेटिंग स्केल जो है ऐसे भी होता है 1 2 3 4 5 6 7 में। अब जैसे 5 है तो ये एक्सीलेंट हो गया ना, ये है तो ये आपका पुअर हो गया, ये हो गया आपका फेयर, ये हो गया एवरेज, ये हो गया वेरी गुड, ये हो गया एक्सीलेंट। इस तरह से क्या करते हैं, हम रेट कर देते हैं। सेम चेकलिस्ट में भी यही था, आप ऑब्जर्वेशन कर रहे थे लेकिन वहां आप यस और नो में लिख रहे थे। यहाँ पे आप क्या कर देते हो, 1 2 3 4 5 में न्यूमेरिकल तरीके से या ग्राफिकल तरीके से आप रेट कर देते हो। ठीक है, जैसे ये स्माइली आप दे सकते हो, जैसे यहाँ पे 2 है तो आप 2 स्माइली दे दो, है ना। या अगर मान लो कलर लेके नहीं आया था तो 1 ही स्माइली दोगे, यहाँ पे आप उसको 5 स्माइली दे दो। इस तरह से भी हम कर सकते हैं। तो ये क्या है, आपका रेटिंग स्केल है। अब हम बात करते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड के बारे में। एनेक्डोटल रिकॉर्ड में और क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में काफी ज्यादा कंफ्यूजन होती है। देखो दोनों में ना डिफरेंस है। एनेक्डोटल जो है वो बेसिकली बच्चे के पर्टिकुलर बिहेवियर या पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में हमें बताता है। ठीक है, जब हम बात करते हैं एनेक्डोटल के बारे में, तो बच्चे के व्यवहार में जो पर्टिकुलर एक उसका इंसिडेंट था उसकी लाइफ का, उसके बारे में बताया जाता है। ठीक है, अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो फॉर एग्जांपल क्या हो सकता है, टीचर आए दिन, ठीक है, आए दिन क्या करता है, रिटन डिस्क्रिप्शन देता है। ठीक है, ये क्या है, रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ अ चाइल्ड्स बिहेवियर। बच्चे के व्यवहार के बारे में लिखित क्या है, एक डिस्क्रिप्शन है। जैसे उसके व्यवहार में उसके जीवन की कोई घटना थी, कोई पर्टिकुलर बिहेवियर था, आपने उसका बिहेवियर देखा, आपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे टीचर बेसिकली क्या करता है, ऑब्जर्वेशन करता है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन टेक्निक का टीचर यहाँ यूज करता है। टीचर अवलोकन करते हुए एनेक्डोटल बनाता है। जैसे मान लो आपकी क्लास में ये बच्चा था और ये बहुत ज्यादा जो है उदास है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा उदास था, आप देख रहे हैं कि 4-5 दिन से ये बहुत ज्यादा उदास रह रहा है।
पार्टिसिपेट बिल्कुल भी नहीं कर रहा है एक्टिविटीज में, तो अब आप इसका बिहेवियर देखेंगे कि ये उदास क्यों है। तो अब आप एक एनेक्डोटल बना देंगे। जैसे मान लो कि यहाँ पे स्कूल का नाम लिखेंगे, यहाँ पे आप स्टूडेंट्स का नाम लिखेंगे, जो भी बेसिक डिटेल होती है, डेट लिख दो, कौन सी डेट को आप ये ऑब्जर्व कर रहे हो। मान लो मैं आज कर रही हूँ तो मैं आज की डेट डाल दूंगी। उसके बाद ऑब्जर्वेशन, आपने क्या देखा, आपका जो भी ऑब्जर्वेशन था, जो भी आपने क्लासरूम में इस बच्चे के बारे में पता किया, वो आप इधर लिख दोगे। अभी मैं यहाँ लिखूंगी ऑब्जर्वेशन कि अच्छा ये बच्चा यहाँ मेरी क्लास में बैठा था, वो बात नहीं कर रहा था, मैंने उससे क्वेश्चन पूछा, उसने हाथ नहीं उठाया, एनीथिंग, है ना। बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे इंसिडेंट एक क्लासरूम के अंदर होता है, तो आप कोई सा भी एज्यूम कर सकते हो। तो यहाँ पर आपने ऑब्जर्व किया कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम थी, वो क्या कर रहा था। आपने जो देखा, आपने जो ऑब्जर्व किया, आप वो यहाँ लिख दोगे। उसके बाद आप यहाँ पे अपने खुद के क्या देते हैं, सजेशन देते हैं। आप यहाँ सजेशन देंगे कि इस बच्चे को क्या कर सकते हैं। यहाँ पे आप बेसिकली कैसे उसको दूर करेंगे, उसको आप सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपने ऑब्जर्व किया कि ये बच्चा उदास इसलिए है क्योंकि इसके घर में जो है, इसके घर का माहौल अच्छा नहीं है। ये उदास इसलिए है क्योंकि इसके घर का जो फैमिली का जो वातावरण है वो अच्छा नहीं है। तो अब आप उसके क्या लिखेंगे, यहाँ मेजर्स लिखेंगे कि अब इसको कैसे आप दूर कर सकते हैं, क्या करना चाहिए कि ये बच्चा जो है ठीक हो जाए या इसका बिहेवियर पहले जैसा हो जाए। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर बच्चे के लाइफ, उसका कोई इंसिडेंट, कोई व्यवहार है स्पेसिफिक, या कोई पर्टिकुलर घटना है उसके जीवन की, या कोई ऑब्जर्वेशन आपने उसके बिहेवियर को लेके किया, आप उसको इस तरह से लिख देते हो। बेसिकली टीचर अपनी टीचर डायरी में भी बना सकता है एनेक्डोटल। तो एनेक्डोटल इस तरह से होता है जब आप पर्टिकुलर उस बच्चे के बारे में लिखते हो। ठीक है, जब आपको लग रहा है कि अच्छा ठीक है ये ऑब्जर्वेशन है या इसकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ, तो इंसिडेंट के आधार पर हम रिटन डिस्क्रिप्शन बच्चे का दे देते हैं। तो ये क्या है, ओनली रिटन डिस्क्रिप्शन है जो टीचर अपने पास रखता है, टीचर इसको खुद बनाता है। ठीक है, अब आता है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। ये तो था एनेक्डोटल रिकॉर्ड जहां आप लिख रहे थे पूरा उसके व्यवहार के बारे में। क्यूमुलेटिव क्या होता है कि ये इसमें बच्चे के सारे वर्क के बारे में डेटा आ जाता है। ठीक है, मतलब एक स्कूल में जो बच्चा है, ठीक है, अब आप देखोगे कि स्कूल में जो बच्चा है वो बहुत सारी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है। तो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में बच्चे की हिस्ट्री आ गई। ठीक है, उसकी फैमिली क्या है, उसका फैमिली बैकग्राउंड भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। मतलब उसका जितना भी रिकॉर्ड है आप वो रखते हो। एनेक्डोटल में तो केवल व्यवहार का रिकॉर्ड रख रहे थे, लेकिन क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में उसकी हिस्ट्री क्या है, भाई कहाँ से आया है, कौन सा उसका सोशल कहाँ से है, वो उसकी फैमिली में कितने लोग हैं, मम्मी पापा भाई बहन कहाँ रहता है, उसके बाद उसका एकेडमिक क्या है। ठीक है, एकेडमिक में वो कैसा है, कितनी स्टडी करता है, कितने मार्क्स आए, उसके बाद उसकी एक्टिविटीज क्या है। ठीक है, एक्टिविटीज में कितना उसने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पोर्टफोलियो में तो केवल एक्टिविटी कर रहे थे हम, एनेक्डोटल में केवल बिहेवियर कर रहे थे, लेकिन क्यूमुलेटिव में आप उसका ओवरऑल डिटेल पूरा का पूरा एक स्कूल अपने पास जमा करके रखता है। हर स्कूल हर बच्चे का डिटेल ओवरऑल रखता है कि उसकी फैमिली में कितने लोग थे, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी बेसिक डिटेल्स एंड उसका एकेडमिक, उसकी अचीवमेंट्स, उसका पास्ट हिस्ट्री क्या रहा, सारी चीजें एक क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड जो है वो बनाता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये थोड़ा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है जिसमें सारी चीजें शामिल हो जाती है। ठीक है, सो गाइज ये थे कुछ हमारे 5 इंपॉर्टेंट मेथड्स, क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन और असेसमेंट। आई होप कि आपको इन 5 में क्लैरिटी हो गई होगी। एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, मैं जरूर आपकी बात का रिप्लाई जरूर करूंगी। एंड इफ यू नीड एनी वीडियो किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, आप मुझे वो भी बता सकते हैं। आप अपना फीडबैक जरूर दिया करें, वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है। एंड चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर अपडेट्स एंड फॉर मोर वीडियोस। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।